दोस्तों नमस्कार। मेरा ऐसा मानना है कि विपक्षी दलों के लिए मोदी जी को समझ पाना या 2024 में उन्हें हराना कोई आसान कार्य नहीं है। मोदी जी के बारे में किसी भी प्रकार की पूर्वानुमान लगाना बहुत ही टेढ़ी चीज है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार संसद में कहा था, अभी लोगों को पता नहीं है कि मोदी किस मिट्टी का बना हुआ है। अभी तक पूर्व सरकारों या विपक्षी नेताओं के जो कार्य बहुत ही जोखिमपूर्ण, असंभव या कल्पना से परे लगते थे, मोदी जी ने उन सभी असंभव कार्यों को संभव करके दिखाया है। यह मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का मामला हो या फिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का मसला हो अथवा राजनीति में नए नए लोगों को आगे लाने का नवाचार हो, मोदी सभी मोर्चों पर सफल रहे हैं। किसी दार्शनिक ने सही कहा है कि दृढ़ संकल्प के आगे, चाहे वह संकल्प किसी एक ही व्यक्ति का क्यों न हो, इतिहास कांप उठता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इन्हीं क्षमताओं को दृष्टिगत रखते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है, मोदी जी का व्यक्तित्व फौलादी है, उन्हें डराया या धमकाया नहीं जा सकता है। अब चीन भी भारत के बढ़ते कद की प्रशंसा करने लगा है। विदेशी नेताओं के सारे बयान भारत की बढ़ती हुई ताकत और मोदी जी की लोकप्रियता के परिचायक हैं। लेकिन ये सारी बातें इंडिया या इंडी गठबंधन के नेता समझने और मानने को तैयार नहीं है। भाजपा जहां अब की बार 400 पार का नारा दे रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराते हुए कहा था कि अगले वर्ष भी मैं ही झंडा फहराऊंगा। मोदी जी के इस घोषणा या बयान के बाद अब इंडिया गठबंधन के नेताओं के पास ज्यादा कुछ करने को शेष बचता नहीं है। फिर भी वह 5 राज्यों में करारी हार और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बाद पूरी तैयारी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी से दो हाथ करने को तैयार हैं। हर विपक्षी दल की चाहत होती है कि वह सत्ता पक्ष में आए और सत्ता पक्ष के लिए संघर्ष करना विपक्षी दलों का नैतिक दायित्व भी है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि भाजपा और मोदी जी की रणनीति के आगे विपक्षी गठबंधन के नेता आपस में मिलकर चुनाव लड़ भी पाएंगे या नहीं। फिर भी राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है। जय हिंद, जय भारत।